45 इयर्स के जो वैक्सीनेशन होगा वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी, तो ये पैसा राज्य सरकार को देना होगा। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। आई होप आप अग्री करते हैं मुझसे। तो जब राज्य सरकारों को देना होगा तो जो 77,000 करोड़ रुपए जीएसटी का उनके पास बकाया है उसको राज्य सरकार को डिवॉल्व कर दीजिए, टैक्स डिवॉल्व करिए, उनके पास पैसा आएगा, वो जरूर खरीद पाएंगे। मुझे लगता है 2 पॉइंट्स पे फोकस करने की जरूरत है। मुनाफाखोरी बंद करिए, एक दाम तय करिए। आप वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स करते थे, आज समय है वन नेशन वन दाम करने का। प्राइवेट कुछ ले, सरकार कुछ ले, केंद्र सरकार कुछ ले, ये तो आपकी, देखिए ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। उस प्रेस रिलीज में कहां लिखा हुआ है कि कीमत बढ़ा के मिलेगी राज्य सरकारों को? उस प्रेस रिलीज में कहीं लिखा हुआ है? ये आपका अजम्पशन है। उस प्रेस रिलीज में तो कहीं नहीं है कि कीमत बढ़ा के मिलेगी। मुझे लगता है आप बहुत सारी चीजों के लिए मेरी इज्जत ना करिए, लेकिन मैं कुछ पढ़ी लिखी व्यक्ति हूं, तो शायद उसकी नहीं, हम तो आपका सम्मान करते हैं, हम तो अपने हर मेहमान का सम्मान करते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि उस प्रेस रिलीज में कहां लिखा है कि राज्य सरकारों को कीमत बढ़ा के मिलेगी? क्योंकि राज्य सरकारों में सिर्फ कांग्रेस की सरकारें नहीं है, ज्यादातर राज्य सरकारें तो भारतीय जनता पार्टी की है इस समय। हाँ, तो मैं बोल लूं, मुझे लगता है कि मेरी समझ तो इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं ऐसी बड़ी बात आके टीवी चैनल पर और वो भी आपके शो पर कह दूंगी। जब केंद्र सरकार ने दाम तय किया था सीरम इंस्टीट्यूट से, तो 250 रुपए पे तय किया था। वही इस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए था। जब आप ये नहीं लिखते, कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी में जब दाम नहीं लिखा जाता है या ये नहीं कहा जाता है कि सेम दाम पे होगा, फिर आप डिस्क्रिशन छोड़ रहे हैं। आप ये देखिए कि बहुत सारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे, जो गरीब राज्य हैं, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य अमीर राज्य हैं। फिर तो आप एक बिडिंग वॉर शुरू कर रहे हैं स्टेट्स में। नहीं, एक मिनट, अभी मैं बोल रही हूँ, अभी आप रुक जाइए। और मुझे दूसरी बात आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये करनी है, आज जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स लाए जाए वैक्सीन के लिए। अभी भी हमारी रिलायंस 2 पर ही है। इसीलिए मनमोहन सिंह जी ने, जिसका बड़ा ही ओछा गंदा जवाब आया था, अपनी चिट्ठी में लिखा था कि आप टेम्पररी लाइसेंसिंग, परमानेंट लाइसेंसिंग खोलिए लोगों के लिए, ज्यादा उद्योगों को लाइए, मैन्युफैक्चरिंग कराइए, जिससे कि बढ़ जाए यहां पर उत्पादन। वो नहीं हो रहा है, तो अभी भी हमारी रिलायंस 2 पर ही है और मुझे लगता है उसके बारे में पुनर्विचार होना पड़ेगा। आपने वैक्सीन पर जवाब दिया, गौरव भाटिया आप इस पर रिस्पॉन्ड करिएगा, लेकिन लॉकडाउन पर आप क्या कहना चाहती है? क्या आपको लगता है राज्य सरकारों से भी चूक हुई? नहीं, मुझे नहीं लगता राज्य सरकारों से चूक हुई। देखिए, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल में वी टुक अ फुट ऑफ द पेडल, और पिछले 1 साल में जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी, आप अपना शो शुरू किया था ऑक्सीजन की बात से। हमारे देश में 7500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन रोज का उत्पादन होता है और उसको ले जाने वाली स्पेशलाइज्ड ट्रक सिर्फ 2000 है। आज ट्रांसपोर्ट की वजह से किल्लत हो रही है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है, आप 22 अप्रैल से क्यों बैन लगा रहे हैं इंडस्ट्रियल यूज पे, आज से क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। तो ऑक्सीजन की किल्लत, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मिसमैच था। हमने तैयारी नहीं करी 1 साल में। जहां तक लॉकडाउन की बात थी, मुझे लगता है कि पहली बार केंद्र सरकार ने एक ठीक निर्णय लिया है। ये लोकल डिसीजंस होना चाहिए, लोकल सरकारों का, लोकल मुझे तो लगता है जिलाधिकारी तक का डिसीजन होना चाहिए ये, कि जहां पर हॉटस्पॉट, जहां पर एपिसेंटर बनता हुआ दिख रहा है, वहां पर लॉकडाउन लगाया जाए। ये विकेंद्रीकरण ठीक है, लेकिन अभी भी कई जगह केंद्रीकरण की बात हो रही है, वो तोड़ना पड़ेगा। राज्यों को पैसा दीजिए, 77,000 करोड़ रुपए बकाया है। इन राज्यों के पास पैसा नहीं है, भाजपा शासित राज्यों के पास भी पैसा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी ने पिछले दिनों आपके कंपेटिटिव चैनल पे बोला, हमारे पास वैक्सीन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है और हमारे पास फंड्स की भी कमी है। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की कि इसको पूरा किया जाए। गौरव भाटिया, अब आप वैक्सीन को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा, जो सुप्रिया श्रीनेत ने बोला, उस पर आपका टेक? गौरव जी। अमित जी, देखिए, राहुल गांधी में एक अपरिपक्वता है और वो समान रूप में हर रोज दिखाई देती है। आज का उनका ट्वीट देखिए, ये लोग वैक्सीन की बात करेंगे, जिनके प्रदेश छत्तीसगढ़ और पंजाब क्या कह रहे थे कि हमें कोवैक्सीन नहीं चाहिए। जयराम रमेश, शशि थरूर कह रहे थे ये कोवैक्सीन खतरनाक है, इसके ट्रायल नहीं हुए। अगर इनके विवेक से चलते ना अमित जी, तो आज वैक्सीन ही ना बना होता हमारे देश में, क्योंकि ये केवल बाधा और बाधा और बाधा, तभी देश की जनता ने इनको बना दिया आधा। और मैं इनको एक बात और बता दूं, क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, तो बेड, वेंटिलेटर, दवाई, ठीक है, ऑक्सीजन,
इसके लिए केंद्र सरकार पे आपकी पूरी निर्भरता। 1 साल का समय तो आपको भी मिला था। क्यों ऐसा है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमण के केसेस आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से दुगने, जबकि आबादी है आधा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट में कमी रही है। तीसरी बात जो हमने किया, मैं ऑक्सीजन के बारे में बता दूं, ठीक है इनकी कमियां रही, लेकिन इस वक्त समय यह है कि हमें नागरिकों की जान जो है सुरक्षित करनी है, और इसलिए हमने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जो कि त्वरित ऑक्सीजन पहुंचाएगी जहां जहां कमी है। दूसरा, 17,000 मैट्रिक टन ये ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी प्रदेश में 12 जो राज्य हैं, जिसमें खासकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान। प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली थी और तारीख बता दूं, 20 अप्रैल को 4,880 मैट्रिक टन, 25 अप्रैल को 5,619 मैट्रिक टन और 30 अप्रैल को 6,593 मैट्रिक टन। मेरा एक सवाल, बस एक सवाल है, आपको मालूम है अमित जी, जो 5 कांग्रेस शासित राज्य 11 लाख करोड़ रुपए बजट है। आज राहुल गांधी का ट्वीट है, जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की, 11 लाख करोड़ रुपए के बजट में कितना खर्च किया, कितने का एक पैकेज दिया श्रमिक मजदूरों को, नागरिकों को, ये बता दे। ठीक है, एक साल। मैं 1 मिनट आ जाऊं, 2 सेकंड के लिए मुझे जी शुक्रिया। देखिए दो तीन बातें हैं। 1 सेकंड गौरव होल्ड ऑन माफ करिए सुप्रिया, 2-3 बातें। देखिए अभी भी हम देख रहे हैं मजदूरों का पलायन हो रहा है। महाराष्ट्र के रास्ते मजदूर छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बोला, जब उनके यहाँ कोविड केसेस बढ़ने शुरू हुए, महाराष्ट्र की वजह से हमारे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। जहां तक आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, 1 साल में जिम्मेदारी अगर केंद्र की थी तो राज्य सरकारों की भी थी। छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। हमारे रीजनल चैनल की रिपोर्ट है वहां से, जिस पर हो सकता है सरकार कल तक कार्रवाई करे या आज कार्रवाई का सरकार ने कर दी होगी, इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सब अपनी जिम्मेदारी से अगर भागेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप बोलेंगे गौरव भाटिया ने कुछ नहीं करा, गौरव भाटिया बोलेंगे सुप्रिया श्रीनेत की पार्टी ने कुछ नहीं करा, उससे समस्या का निदान तो नहीं होगा। और जहां तक की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमेशा से स्टेट सब्जेक्ट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लफाजी हो रही है हर तरफ से, यानी नेता अपनी लफाजी कर रहे हैं? मैं यहां पर दोनों पार्टियों को, नेता को बोल रहा हूं, और उसके आगे जब काम करने की बारी आती है तो सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं। अमीश जी, मैंने पहले भी आपके शो पर कहा, आज फिर से कहती हूं, अगर मेरे नेता के खिलाफ कोई अपशब्द का प्रयोग हुआ तो मैं भी फिर चूकूंगी नहीं। अगर राहुल गांधी को अपरिपक्व कहा गया तो मैं यहां पर बोलूंगी जो इनके नेता फेंक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अगर राहुल गांधी जी की बात सुन लेते तो चुनावी रैली क्या सुन लेते, आप बताइए। कोवैक्सीन पे उत्तर दीजिए। चलिए मैं बीच में बिल्कुल पूछूंगा, 11 लाख करोड़ रुपए का बजट है, बताइए ये चुप कौन सा पैकेज दिया? तो मैं नहीं बोलूंगी। आपने तो कहा था कोवैक्सीन खराब है, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने कहा था। गौरव मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अलाउ हर 50 सेकंड्स। ये अपरिपक्वता नहीं है, ठीक है। आप गौरव आप रिबट कर लीजिएगा जब आपका वक्त आए। अभी जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। और दूसरी बात, अपरिपक्व है, मैं तो बार बार कहूंगा। अच्छा ठीक है गौरव, आपने बोली अपनी बात को। गौरव जी को दिखाइए उनका ट्वीट क्या है। गौरव जी आपने अपनी बात को रख लिया। सवाल है, 11 लाख करोड़ रुपए बजट है, क्या इन्होंने अनुदान किया है? अमीश जी मैं बोलूं अब, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी। ओके बोलिए। अमीश जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब इस देश में 1,80,000 लोग मर चुके हैं, आज शमशान के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, आपको पता ही है, क्या ड्राइविंग सीट पे नहीं है राहुल गांधी। गौरव मेरा निवेदन है, अपनी अपनी टर्न पे बोल लीजिए। मैं कहता हूं महाराष्ट्र में लोग मर रहे हैं, मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे हैं। लोग तो हमारे ही मर रहे हैं जी, लोग किसी और के हैं क्या? हमारी तो लोग हैं, महाराष्ट्र के मरे या पंजाब के मरे या कहीं और के मरे। ये क्यों नहीं नेता बात समझते? आप लोग समझिए इस बात को। नहीं सर, मैं इस बात को डिसएग्री करता हूं। प्रदेश सरकार का जवाब ना दी। नहीं, प्रदेश सरकार का जवाब। 62,000 मौतें हुई है दुर्भाग्यपूर्ण। उनके परिवारजन पूछ रहे हैं कि ये लोग वसूली कर रहे थे वहां पे। गौरव आपने अपनी बात को रखा। सवाल है ये। गौरव मेरे को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, आपने अपनी बात को रखा। सुप्रिया जी बोलिए।
मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से शमशान में लाइनें लग रही हैं, एक माँ के पैरों में उसके बच्चे की मौत हो जाती है, एक बच्ची पत्रकार से कहती है मेरी माँ की फोटो ले लो, जब उसकी चिता से जलता हुआ धुआं उठता है, मुझे लगता है हमें इस तरह की बेहुदा बातें यहां आकर नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी संवेदनशीलता जरूर दिखानी चाहिए। मैं एक आंकड़ा दे देती हूँ आपको और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम अभी भी महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार कर रहे हैं, ये सब भारत के लोग हैं और भारत के लोगों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है, वहां पर 56 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है, वहां पर 1 करोड़